नमस्कार, 99 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आसमानी तापमान में लगातार गिरावट दर्ज किया जा रहा है, लेकिन कोयलांचल की राजनीति जो है इन दिनों काफी गर्म हो चुका है। मगही और भोजपुरी भाषा को प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल किए जाने के विरोध में झारखंड भाषा संघर्ष समिति के लोग हैं जो आंदोलनरत हैं। हेमंत सरकार द्वारा मगही और भोजपुरी भाषा को शामिल किया गया है, वो कहीं से भी उचित नहीं है और इसी को लेकर ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। इनका कहना है कि जब तक इन दोनों भाषाओं को राज्य सरकार आपस नहीं ले लेती है तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। तो हम पहुंच चुके हैं स्टील गेट और स्टील गेट में हमारे साथ झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के जो लोग हैं वो यहाँ हैं। आइए सीधे हम उनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं। गणपत जी, ये बताइए कि आप लोग मगही और भोजपुरी का आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, भोजपुरी और मगही भाषा झारखंड की भाषा नहीं है। झारखंड की जो मूल भाषा है उसको प्राथमिकता मिलना चाहिए, उसको इसमें शामिल करना चाहिए। लेकिन प्रतियोगिता परीक्षा में भोजपुरी और मगही को शामिल कर दिया गया, ये सरासर यहाँ के लोगों के साथ नाइंसाफी है। हेमंत सरकार द्वारा ये गलत कदम उठाया गया है। भोजपुरी भाषा को जब बिहार में मान्यता नहीं है तो झारखंड में मान्यता क्यों दिया गया है, ये हेमंत सोरेन को सोचना चाहिए था। जब हेमंत सोरेन विपक्ष में थे उस समय खुलेआम बोलते थे कि भोजपुरी और मगही यहाँ की भाषा नहीं है, ये प्रवासी भाषा है। लेकिन आज सरकार में बैठते ही इनके द्वारा भोजपुरी और मगही को यहाँ की प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल कर दिया गया है। ये अन्याय है। ये कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन का नाकामयाबी झलक रही है। कुछ लोगों को खुश करने के लिए उनके द्वारा इस भाषा को यहाँ पर लागू किया गया है। हम लोग झारखंडी लोग, झारखंड के यहाँ आदिवासी मूल निवासी इस भाषा को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हेमंत सरकार जल्द से जल्द इस भाषा को वापस ले। कार्यक्रम यही है कि अभी तक सरकार द्वारा उनका नीति स्पष्ट नहीं है कि इसको लागू किया गया है, लेकिन वापस लेंगे ये चीज तो अभी तक स्पष्ट नहीं आया है। इसलिए हम लोग यहाँ के आदिवासी मूल निवासी, यहाँ के जो भाषा भाषी लोग हैं वे लोग हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं और उनको चेतावनी दे रहे हैं हेमंत सरकार को कि अविलंब इस भाषा को वापस ले। जिसके चलते हम लोगों ने कार्यक्रम निर्धारित किया है। शनिवार को सभी चौक चौराहे पर धनबाद जिला के और बोकारो जिला के सभी चौक चौराहे पर मशाल जुलूस निकाला जाएगा और 4 फरवरी को सराय ढेला शिव मंदिर से हेमंत सरकार की और 11 विधायक धनबाद और बोकारो का मिला करके जो नपुंसक बने हुए हैं, जो शांत बैठे हुए हैं, इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, उसका सब यात्रा निकालेंगे और रणधीर वर्मा चौक में उनका दाह संस्कार करेंगे और दर्जन भर लोग वहाँ मुंडन करवाएंगे। भोजपुरी और मगही बोला जाता है, जैसे अगर हम बात करें चतरा, बात करें देवघर, बात करें हजारीबाग, गिरिडीह, वहाँ हिंदी भाषी लोग अधिक रहते हैं। तो फिर आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? आखिर सब मिलकर क्यों नहीं रहना चाहते हैं? विरोध इसलिए करते हैं कि झारखंड जो हम लोग के झारखंड अलग किए हैं उसका जो है, जो हम लोग शुरू से इसका जो उत्थान नहीं हो रहा था, विकास नहीं हो रहा था, इसीलिए बिहार से हम लोग लड़के अलग किए यहाँ के विकास के लिए। और अभी जो है हेमंत सोरेन जो है अपना घोषणा पत्र में बोले थे कि 1932 का खतियान हम लागू करेंगे, अभी तक कुछ लागू नहीं किया। उसको दिग्भ्रमित करने के लिए, भरमाने के लिए ये नया नया बातें थोप रहे हैं और जो मगही और भोजपुरी भाषा को यहाँ लाके आदमी को बरगला रहा है। ये तो सभी को जान रहे हैं कि तो एक तो कुर्सी बचाने के लिए, और शुरू से झारखंड का जब से लड़ाई हुआ है शुरू, तब से जो है शिबू सोरेन ये झारखंड आंदोलन को बेचने का काम किया है और हेमंत सोरेन उसी का बेटा है। तो वो क्या करेगा उसका कोई माई बाप नहीं है। शुरू से ही शिबू सोरेन जो है झारखंड आंदोलन को बेचा है। आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक आप लोगों की डिमांड पूरा नहीं। हाँ, पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग आंदोलन जारी रहेगा। चलिए ऐसे ही कुछ और लोगों से बात करते हैं। हम लोग का यही कहना है, जो भोजपुरी और मगही और अंग्रेजी जो भाषा जो झारखंड में लागू किया जा रहा है, हम लोग का बुजुर्ग लोग, हम लोग के पिताजी लोग जब थे, वो लोग को यही भाषा के चलते ही झारखंड राज्य अलग लेने का काम करते थे। इसलिए कि इस भाषा में बहुत ही भाषा का जो उच्चारण जो होता है, ये एक गाली शब्द का उच्चारण भाषा है और इस भाषा के चलते ही यहाँ का लोग शोषित करते थे। आप कहीं भी यहाँ जितने भी कोल इंडस्ट्रीज है, यहाँ जितने भी काम करते हैं वर्कर जितने भी है, सब उसी भाषा से संबंधित ज़्यादा लोग हैं। आप लोग काम करने आए हैं, बिजनेस करने के लिए आप बिजनेस कीजिए, काम कीजिए, आपको उसमें कोई वैधता नहीं है। मगर आप जो बोलिएगा कि हम लोग हक और अधिकार, आप हम ये झारखंड यहाँ का जो हम लोग का
पिताजी हो, हम लोग जितने भी सारे आदमी यहाँ जो आंदोलन किए, झारखंड राज्य अलग लिए, किस लिए लिए? इसलिए कि हम लोग यहाँ बच्चा पढ़ेंगे लिखेंगे, यहाँ का रोजी रोजगार मिलेगा, मगर यहाँ किसी भी प्रकार में आज तक ना इस सरकार, जितने भी 21 वर्ष हो गए, 21 वर्ष में किसी सरकार ने यहाँ के झारखंड के हित के लिए किसी सरकार ने किसी भी प्रकार का ना योजना लाया, ना किसी नीति बनाया आज तक, और ना यहाँ का युवा के लिए खाली सरकार जब घोषणा कर देते हैं, जब सरकार की बारी आती है, जब चुनाव की बारी आती है तो बड़ा बड़ा ये लोग घोषणा पत्र होता है, उस घोषणा पत्र में बोलते हैं कि हम ये नियोजन देंगे, हम स्थायी नीति बना देंगे, हम यहाँ का 75% आरक्षण देंगे, मगर आज तक किसी सरकार ने ये काम नहीं किया। और जहाँ यहाँ तो झारखंडी हित का खाली घोषणा पत्र में हम लोग सुनने मिलता है, मगर आप स्थानीय में जाके देखिए, आज कहीं भी आज जितने भी प्राइवेट हो सरकारी हो, आप झारखंडी का आप 3rd क्लास से लेके आप जितने भी उच्च पदाधिकारी तक में जाइए, आपको मुश्किल से 10% आदमी भी अभी तक भी 21 वर्ष में 20% आदमी भी यहाँ का एम्प्लॉयमेंट रोजगार नहीं मिला है, 20% भी। तो आप बताइए झारखंड लेने के इससे बढ़िया होगा कि बिहार में फिर से बिहार इसको बनाया जाए। जब सब कुछ करना है, भोजपुरी रखना है, मगही रखना ही है, अंगिका रखना ही है, तो झारखंड का नाम रखने से कोई फायदा नहीं है। इसीलिए इसको झारखंड को बताइए, इसको बिहारी बना के रखे, जो इसमें सभी आदमी खुश रहेंगे। अन्यथा झारखंड अगर यदि ये हेमंत सोरेन अगर यदि इसमें नहीं करते हैं तो हम युवा से ऐलान करेंगे, और युवा जिस दिन सड़क में उतर जाएंगे उस दिन ऐसे ऐसे सरकार को टिकने नहीं देंगे। और बता दे रहे हैं कि ये जिन कुर्सी हमेशा किसी का नहीं रहता, आपको अगर कुर्सी मिला है तो आप ऐसा काम करके जाइएगा, आपका जीवन भर नाम रहेगा। आज जितने भी आज विनोद बिहारी महतो ने इतना कॉलेज यूनिवर्सिटी इतना कर दिए, आज यहाँ का लड़का पढ़ लिख के शिक्षित होकर आज बेरोजगार घूम रहे हैं। तो ऐसे ऐसे कुछ काम करके जाइए कि आपका हमेशा नाम रहेगा। कुर्सी तो आज है कल जल जाए, किसी का बपोती नहीं है। आज हम लोग जब से पढ़ रहे हैं, पढ़ के इतना बड़े लिखे हो गए, आज तक हम लोग बहुत को देखे सत्ता में आया, सत्ता में गया, सत्ता का कभी किसी का परमानेंट नहीं है। सत्ता आज है तो कल चल ही जाएगा। हाँ, जो आप काम कीजिएगा वो काम हमेशा आपका नाम रहेगा। आज सुभाष चंद्र बोस ने आंदोलन किया, आज सुभाष चंद्र बोस का आदमी नाम लेते हैं। शहीद भगत सिंह आजम देश के लिए कुर्बान किए, आज उनका नाम होता है। तो ऐसा आप कुछ काम करके जाए कि आपका नाम हमेशा रहेगा। कुर्सी आपका हमेशा नहीं रहेगा, 5 साल 10 साल 15 साल उससे ज्यादा आपका आज तक किसी का बता दीजिए कि किसी का सर नहीं चला है। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम लाली महतो हुआ। तो देखिए ये लाली महतो है, ये झारखंड के युवा हैं, यार ये काफी आक्रोशित दिख रहे हैं। इनका कहना है कि जो हमारा हक और अधिकार हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। राज्य सरकार के द्वारा जो फैसला लिया गया है मगही और भोजपुरी भाषा को प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल करने का जो निर्णय लिया गया है इसका ये विरोध कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जब तक इस भाषा को वापस नहीं लिया जाता है राज्य सरकार की ओर से, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। इतना ही नहीं, कल से इन लोगों ने दीवार लेखनी का कार्यक्रम जो है वो भी प्रारंभ कर दिया है और लगातार युवाओं से संपर्क किया जा रहा है, लगातार झारखंडियों से संपर्क किया जा रहा है ताकि इस आंदोलन को एक विशाल रूप दिया जा सके। ऐसे ही कुछ और हम युवाओं से बात करेंगे, कुछ और लोगों से हम बात करेंगे। जी, सबसे पहले अपना नाम बताएं। मैं गोपाल प्रसाद महतो। गोपाल जी, आप लोग भोजपुरी और मगही भाषा का विरोध कर रहे हैं और इसे लेकर आप लोग चरणबद्ध तरीके से आंदोलन की तैयारी भी कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मैं भोजपुरी और मगही का विरोधी नहीं हूँ, मैं अपने सरकार का विरोधी हूँ। भाषा किसी की खराब नहीं होती है, लेकिन बशर्ते आपको ये चीज़ समझना होगा कि झारखंड बनने का मूल स्वरूप क्या था। झारखंड बनने का मूल स्वरूप ये था कि यहाँ की भाषा, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के लोगों का जो योगदान बिहार सरकार में नहीं मिल रहा था, उसके विरुद्ध हम लोगों ने अलग राज्य का लड़ाई लड़ा। उस समय तो शायद हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे। मूल रूप से अगर देखा जाए तो आज़ाद भारत में जितने भी राज्य बने हैं, राज्य बटे हैं, चाहे आपका तमिलनाडु से अलग होकर आंध्रा बना हो, चाहे आपका दिल्ली बना हरियाणा पंजाब से टूट के बना हो, सारे राज्यों का एक ही मकसद था, भाषा। तेलुगु बना आंध्रा के लिए तमिलनाडु से अलग होके, हिंदी भाषी लोग हरियाणा पंजाब से टूट के बने, हिंदी के लिए पंजाब के पंजाबी बना। तो उसी तरह हम लोगों ने सोचा कि हमारी भाषा और संस्कृति को कोई तवज्जो नहीं दिया जा रहा है संयुक्त बिहार में। इसके वजह से उन लोगों ने
आंदोलन किया और अलग राज्य लिया। तो कारण ये था कि हम लोगों को अपनी भाषा और संस्कृति को समृद्ध करना था और बचाना था। तो उसके लिए जब राज्य मिला और वही गलती वही काम गुरुजी के बेटे हेमंत सोरेन, जबकि खुद एक आदिवासी हैं, लेकिन पता नहीं उनका बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है कि या क्या हुआ है, समझ में नहीं आ रहा। और आज जिस भाषा के विरुद्ध हम लोग अलग हुए, उसी भाषा को हम लोगों के ऊपर थोपा जा रहा है। तो इसके लिए जनता में बहुत आक्रोश है। आज धनबाद से ये चिंगारी फूटा है, धनबाद और बोकारो से, लेकिन मैं समझता हूँ कि आने वाला समय में पूरा राज्य में ये जाएगा। और झारखंडियों का इतिहास शायद आपको पता हो, आपने समझा होगा कि विनोद बाबू हैं, निर्मल बाबू, जयपाल सिंह मुंडा, इनका नाम आप लोग जान रहे होंगे कि आंदोलनकारी हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आज़ादी के पहले 88 साल पहले ही हमारे यहाँ रघुनाथ महतो के द्वारा 1769 से हम लोगों के यहाँ आंदोलन चल रहा। 1769 से लेके रघुनाथ बाबू के यहाँ से लेके आज बिरसा मुंडा 1900 तक हम लोग अनवरत कम से कम 15 आंदोलन किए हैं, कभी महाजन के खिलाफ, कभी अंग्रेज के खिलाफ। तो ये धरती क्रांतिकारियों की है, बलिदानियों की है। और इसके स्वरूप मैं ये कहना चाहता हूं कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। चलिए, हमारे साथ गणपत महतो हैं, हम एक बार फिर उनसे जुड़ेंगे। गणपत जी, आपने कहा कि जो विधायक हैं उन लोगों का भी आप 100 यात्रा निकालेंगे हेमंत सोरेन के साथ साथ, तो क्या उन विधायकों से आप लोगों ने संपर्क करने का प्रयास किया? हर भाषा को सम्मान मिलना चाहिए और सरकार जो है वो सबको सम्मान देना चाहती है। जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के राजेश ठाकुर, उनका ये भी बयान। देखिए, राजेश ठाकुर जी का जो बयान है कि सबको सम्मान मिलना चाहिए, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, बिहार से ही झारखंड अलग राज्य हुआ है, तो बिहार में भी हम लोगों को कुड़माली और संथाली, मुंडारी हो, खड़िया को भी मान्यता दे, तब ना समान होगा। आज बिहार मेरा बड़ा भाई है, आज हम लोग उनसे अलग हुए हैं, तो हमारा हिस्सेदारी जो है उस पर हस्तक्षेप वो लोग क्यों कर रहे हैं? समान रूप चाहिए तो जाइए बिहार में बोलिए ना जी, बिहार में मान्यता देगा भोजपुरी भाषा को। बिहार में क्यों नहीं नीतीश कुमार मान्यता दे रही है? आज झारखंड में आप क्यों मांग रहे हैं? और जो रहा कि जो स्थानीय विधायक लोग हैं, आज मोथरा महतो के यहाँ धरना का कार्यक्रम है, सुबह से वहाँ पर लड़के लोग बैठे हुए हैं उनके खिलाफ कि आप इस मुद्दे पर मुखर क्यों नहीं हो रहे हैं, उसके लिए मोथरा महतो का वहाँ धरना दिया जा रहा है। कई सारे विधायक हैं, तो आखिर क्यों खुलकर नहीं आ रहे सरकार के? इनको कहीं ना कहीं डर है कि आने वाले समय में अगर हम लोग विरोध यदि इसका करते हैं तो आने वाले समय में हमें झारखंड मुक्ति मोर्चा से टिकट नहीं मिलेगी, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं। इसलिए लोग सिर्फ चिट्ठी पत्री के माध्यम से ही विरोध जता रहे हैं, मुखर होकर के नहीं आ पा रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं ऐसे विधायकों से कि आज विधायक है, कल नहीं रहिएगा, लेकिन कुछ ऐसा काम करके जाइए, जब आप विधायक भी नहीं रहिएगा तो आपको सराखों पर बैठा करके यहाँ की जनता रखेगी। और रहा सवाल चंदन कियारी का विधायक अमर बावरी का स्पष्ट नीति नहीं है। उनका फेसबुक में भी एक आया था इस ई के खिलाफ में, भाषा के ई में, तो उसमें भी उन्होंने स्पष्ट नहीं किया कि ये भाषा को लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये गोल मटोल भाषण दे करके अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। इसलिए यहाँ के जितने भी विधायक हैं ये कहीं ना कहीं अपनी भविष्य की चिंता कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के आदिवासी मूल निवासियों के भविष्य की चिंता नहीं कर रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे सहयोगी राजेश और प्रकाश को दीजिए इजाजत। नमस्कार।